नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं वैसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश दो रुख में आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है पार्लियामेंट का विंटर सेशन यानी सरमाई इजलास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरमाई इजलास का आगाज हो चुका है, विंटर सेशन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा इससे पहले सेशन में हुआ था उसकी धमक, उसकी तपिश जो है वो इस सेशन में भी देखने को मिली है। एक तो इस बार सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चर्चा थी कि जैसे ही ये सरमाई इजलास यानी विंटर सेशन शुरू होगा तो जो ज़रई कवानीन है यानी जो कृषि कानून है उनको वापसी का बिल क्या पहले ही दिन पेश किया जाएगा या दूसरे दिन पेश किया जाएगा। लेकिन हम सब ने देखा कि पहले ही दिन बिल न सिर्फ पेश किया गया बल्कि लोकसभा में और राज्यसभा में भी बिल को मंजूरी मिल गई, यानी कि कृषि कानून वापसी बिल, रिटर्न करना, उसको वापस लेना, रिपील करना, उसको मंजूरी मिल गई है। लेकिन इसके पीछे ये सब कुछ बहुत आसानी से नहीं हो गया। जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो आज सदन के बाहर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सदन के अंदर भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो वेल तक भी आ गए। लोकसभा में भी खासतौर से अपोजिशन ने बहुत आवाज उठाई है। वो चाह रहे थे कि इस पर बहस हो, चर्चा हो, जबकि जो सत्ताधारी दल हैं, जब बरसे इक़्तिदार जमात, उनकी तरफ से ये बात थी कि भाई बिल को वापस ही लेना है तो चर्चा क्यों करनी है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टियों की तरफ से खासतौर से राहुल गांधी ने जैसे बाद में कहा कि वो चाहते थे कि जो किसानों के और जो दूसरे मसाइल हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर बातचीत, उन पर बहस हो। जैसे एमएसपी है जिसकी किसान मांग कर रहे हैं, या जो किसान शहीद हुए थे उनके को लेकर बातचीत है, और या फिर लखीमपुर वाले मामले हैं। तो इन सब मामले को लेकर आज का दिन जो काफी हंगामेदार रहा है। लेकिन किसानों के लिए ये अच्छी खबर है कि जो वादा या जो ऐलान वजीर आजम ने 19 नवंबर को किया था उस ऐलान को आज पार्लियामेंट में भी बिल वापसी पर रजामंदी होते हुए नजर आया है। लेकिन राज्यसभा में जो 12 मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्हें जो है आज उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनमें कई ऐसे नाम हैं जो, चूंकि इनके ऊपर ये इल्जाम था कि जब ये शीतकालीन सत्र के पहले जो मानसून सत्र चल रहा था उसमें कुछ इन्होंने हंगामा किया था, जिसकी लेकर भरपाई जो उन्हें इस बार करनी पड़ रही है, जो या ये कह लें कि उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल पूरे मामले पर दो खास जमातें यानी कि बीजेपी जो सियासी जमात है, जो बरसरे इक़्तिदार जमात है यानी सत्ताधारी दल है, बीजेपी के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस के भी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुरेश जोशी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है सुरेश जोशी जी न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। और डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं, तर्जुमान कांग्रेस। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा सुरेश जोशी साहब से कि आज जो विंटर सेशन का आज पहला दिन था, ये सरकार के लिए या यूं कह लें कि सत्ताधारी दल बीजेपी जिसकी सरकार है उसके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट था और क्या उम्मीदें थी, किस बात की आशंका थी कि विपक्ष का किरदार आज कैसा रहेगा? देखिए विशाल जी, पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट का जो सत्र आज चला है या पार्लियामेंट की जो शुरुआत हुई है, सरकार की ओर से कल जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थी वो भी बैठक हो गई थी। पार्लियामेंट अफेयर्स जो अपने हैं मंत्री जी, पार्लियामेंट अफेयर्स को जो देख रहे हैं, उन्होंने भी अपने जो बिल पुट अप होने हैं लोकसभा के अंदर उन सब पे जो है कि उसको लिस्टेड कर दिया था। डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि लोकसभा उसका सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा उसका टेम्पल है। उसी में सब कुछ जो देश का भविष्य है वो तय होता है, कोई भी नियम बनने हैं, कोई कानून बनने हैं। अब जैसे अभी आप अपने चर्चा पे बतला रहे थे कि भाई आज जो है कि जो हमने कृषि के जो बिल थे तीनों उनको वापस ले लिया, लेकिन वो जो बिल थे वो निश्चित तौर पे जो है कि देश के किसानों के हित में, हम छोटे किसानों के हित में, मझौले किसानों के हित में जो उनको बेनिफिट्स देना चाहते थे उनको लेकर के वो बिल थे। लेकिन किसान को जो थे, इस देश के जो किसानों की मांग थी कि हमको इन बिलों को वापस करना है। तो आज आपने जो एक बहुत खूबसूरत, मैं कह सकता हूं कि इस पार्लियामेंट के अंदर जो नजारा आपने देखा होगा वो ये था कि भाई इस देश के प्रधानमंत्री ने डेमोक्रेसी का सम्मान करते हुए जो 3 बिल किसानों के हित के बिल थे और किसानों ने कहा कि ये बिल हमें नहीं चाहिए, तो यानी जो डेमोक्रेसी है उसका पालन करते हुए तीनों बिलों को वापस लिया और अपने कहने के अनुसार। देखो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब प्रधानमंत्री जी ने 19 नवंबर को कहा था कि मैं तीनों कृषि बिल वापस ले रहा हूं, तो पहले ही दिन फर्स्ट
जो हमारा पार्लियामेंट का इस ये सत्र चल रहा है, इस सत्र में जो है कि पहला जो हम लोगों ने कमिटमेंट प्रधानमंत्री जी ने किया था उसको पार्लियामेंट में पास कराया, उसको राज्यसभा में पास कराया। चलिए, ये आज पहले दिन की पहली बात को मैं आपको लेता हूं, आपके इसे पहली बात के तौर पर लेता हूं। अब मैं जरा रुख करता हूं जो अपोजिशन जमात यानी हिज़्ब इख्तलाफ जिसे हम कहते हैं उर्दू में, हिज़्ब इख्तलाफ यानी अपोजिशन पार्टी, उसके जो हमारे साथ नुमाइंदे हैं अजय उपाध्याय। डॉक्टर अजय, अभी बात तो बहुत लंबी चली, क्योंकि पहले मैं आपका भी टेक लेना चाह रहा हूं कि अब आप में ये हमें ये बताएं हमारे नाजरीन को कि आज विंटर सेशन का पहला दिन डेमोक्रेसी के लिए, अपोजिशन के लिए, देश के लिए, किसानों के लिए, अवाम के लिए, लोगों के लिए कैसा रहा? आजम साहब, जिस तरह की आज चर्चा होनी चाहिए थी और हम लोग चाहते थे कि कृषि बिल को वापस लेने के साथ क्यों एक कृषि बिल आया और इसमें किनके इंटरेस्ट थे, जैसा कि अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि ये तो किसानों के हित में था, फिर ये बिल वापस क्यों हुआ और क्यों वापस आप करना चाहते हैं? एमएसपी के मुद्दों पर किसान अभी भी सड़कों पर है। साल भर से 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? उनको मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं? उनका ख्याल रखा जाना चाहिए कि नहीं? पार्लियामेंट की शुरुआत के साथ हम लोग संवेदना उन 700 किसानों को व्यक्त करना चाहते थे, 1-2 मिनट का मौन धारण करके। क्या यह नहीं हो सकता था? क्यों नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी के क्या उनके व्यक्तिगत भाषण, व्यक्तिगत उनके आदेश के लिए पार्लियामेंट है? जब मन किया कानून बिना पूछे बना दिया, अध्यादेश लाए, इसी तरह की चर्चा बिना कराए जबरदस्ती मार्शल के बल पर पहले इस कानून को पास कराया। 700 लोगों की सड़कों पर जान गई। साल भर से दिल्ली तबाह रहा, आम जनमानस भी इसके कारण परेशान रहा। इन देश के किसानों को अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी, उपद्रवी क्या क्या नहीं कहा। आज उसी को वापस लेने की बात आई। सरकार ने जो है, प्रधानमंत्री जी टीवी पर आके घोषणा करते हैं और बिना पार्लियामेंट पे पुनः चर्चा के इस बिल को तथाकथित अपनी जो तानाशाही है उस तानाशाही के बल पर इसको पास कराने का काम करते हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या यही प्रजातंत्र का और संसद का यही मूल रूप है? क्या संसद में चर्चा नहीं होगी तो कहां चर्चा होगी? जरा पूछिएगा हमारे साथी से। संसद में बहस नहीं होगी मुद्दों पर तो कहां बहस होगी? यदि सरकार ही सब काम करेगी, खुद लाएगी, खुद उस पर माफी मांगेगी, खुद उसको विड्रॉ करेगी, जिसके कारण लाखों लोग तबाह होंगे, परेशान होंगे। तो मैं इस पे सवाल कर लेता हूं, चूंकि हमारे साथ सुरेश जोशी जी मौजूद हैं और ये प्रोग्राम बिल्कुल अपने आप में अलग है, इसलिए कि दो ही लोग इसमें होते हैं, दो अलग अलग दलों से, और दोनों को ही अपनी बातें करनी होती। यहां तक कि मैं भी इसमें ज्यादा कुछ बोलता नहीं, सिर्फ कनेक्ट करता हूं। तो सुरेश जोशी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि संसद और डेमोक्रेसी, जिसे आप अभी कह रहे थे कि वो लोकतंत्र का एक बड़ा मंदिर जैसा है, तो जो हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस है वो ये सवाल उठा रहा है कि फिर चर्चा क्यों नहीं? न बिल जब इंट्रोड्यूस किया गया था उस वक्त चर्चा, और न जब बिल वापसी हो रही है उस वक्त चर्चा। इसका जवाब आप दे दीजिए। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जब बिल को इंट्रोड्यूस करके पास कराया गया तो कांग्रेस ने कभी भी सदन चलने देने की स्थिति पैदा नहीं होगी। अगर पिछले सत्र की आप बात करेंगे तो जिस सत्र में ये बिल पास हुआ तो कितना बड़ा हंगामा कांग्रेस ने उसमें खड़ा किया था, और चर्चा हुई थी। वो चर्चा करना ही नहीं चाहते थे। पहली बात तो ये चर्चा हुई, जब बताएंगे। एक मिनट, आपने भी अपनी बात को बोला, आप अपने समय पर बोलिएगा। देखिए डॉक्टर साहब, मैं अपनी बात कर लूं, आप अपनी बात कर लें, तो एक अच्छी परंपरा यहाँ भी बनी रहेगी। मेरा देखो इस पे कहना यह है कि अगर बिल वापस हो रहा है और जिस बिल को हम देश में लागू ही नहीं कर रहे हैं और जो इस देश के किसान उस बिल को चाहते नहीं हैं, और प्रधानमंत्री जी ने डेमोक्रेसी का पालन करते हुए देश के किसानों की मान और मर्यादा और उनकी इज्जत आबरू का ध्यान रखते हुए उन्होंने माफी तक मांगी। देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार इस किसी डेमोक्रेसी में ऐसा हुआ होगा जिस प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं माफी मांगता हूं और बिल वापस लेता हूं। अब जब बिल वापस लेने वाला बिल है तो उस पर क्या चर्चा होगी? अब जहां तक देखो चर्चा का प्रश्न है, मैं कांग्रेस के मित्रों से बड़ा विनम्र निवेदन करता हूं कि अभी तो संसद का सत्र आज प्रारंभ हुआ है। संसद का सत्र बहुत लंबा चलना है। आप लोग जिन जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, आप शालीनता से अपने सब्जेक्ट को ला करके
पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के सामने रखेंगे, कार्य मंत्रणा समिति में आपके विषय आएंगे, मुझे लगता है निश्चित तौर पर जो है कि सभी पे चर्चा होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में संसद को चलाने में जितना सत्ता पक्ष का हाथ है, जितना उसका रोल रहता है, उतना ही अपोजिशन का भी है। अपोजिशन ने भी देश के मुद्दे रखने हैं। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो बात अभी कही जा रही है कि सत्र लंबा चलेगा, आप इस जवाब से मुत्तफिक हैं? और मुझे ये भी बताइए कि जब वजीर आजम ने माफी मांग ली, फिर क्यों सवाल करना है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये बात हम सुरेश जी को भी कहना चाहेंगे कि सुरेश जी क्यों माफी मांगी प्रधानमंत्री जी ने। ये 700 लोगों की जान गई, किसानों के साथ अत्याचार किया गया, किसानों के साथ गलत कानून लाकर के, काले कानून जिसको सभी लोग कहते थे, और उनके जमीन पर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे सरकार की नजर थी, अपने पूंजीपति मित्रों के लिए नजर थी। पार्लियामेंट में यदि कोई कानून पास होता है, पार्लियामेंट के द्वारा यदि उस कानून को खत्म किया जाता है, रिपील किया जाता है, तो क्या पार्लियामेंट वहां मुख्य दर्शक बनकर सिर्फ हाथ उठाने के लिए सांसद है, या उस पर चर्चा के बाद वो पास भी होगा, चर्चा के बाद ही वो रिपील भी होगा? वही प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी बात, यदि प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी है, तो क्यों नहीं एक मौन व्रत वहां रखा जा सकता था 2 मिनट का? क्यों नहीं उन 700 किसानों की सद्भावना संवेदना दी जा सकती थी? क्यों नहीं उन 700 लोग जो अपनी जानें दे दी है इस गलत प्रधानमंत्री जी के निर्णय और गलत नीति के कारण, जिससे उनके परिवार आज कहीं ना कहीं विवश है सड़कों पर? क्यों नहीं उनको मुआवजा मिलना चाहिए? इन सारे मुद्दों पर चर्चा इसी बिल के साथ विपक्ष ने रख रखा है। कल सर्वदलीय बैठक जब हुई थी तो इस पर बात रखी गई थी कि इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जी आज सुबह सुबह कथनी और करनी में तो अंतर है, उनमें ये दिखता है। उन्होंने जो चर्चा सुबह मीडिया के माध्यम से की थी, उसका जस्ट अपोजिट काम आज हो गया। जब ये रिपील किया जा रहा था बिल, क्या रोड मैप है एमएसपी का? किसान आज मांग रहे हैं, और ये हम एक विपक्षी प्रतिपक्षी साथी होने के नाते हम चाहेंगे सरकार से कि पार्लियामेंट पे इस पर चर्चा हो, और ये किसान बिल के साथ इसकी चर्चा हो सकती थी। अभी भी मैं आशा करूंगा, जो हम लोगों ने लिस्ट के लिए दिया है लोकसभा अध्यक्ष को, बाकी मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों के साथ महंगाई के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा जिसमें चीन का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से उसने 2-2 गांव हमारे एलएसी के अंदर में बसा लिए हैं, इन मुद्दों पर चर्चा के लिए अब देखना है आगे कि क्या करती है सरकार। लेकिन सरकार की मंशा अभी भी तानाशाही वाली है। लोकतंत्र को, और संसद जो मंदिर है लोकतंत्र का, उस पर कहीं ना कहीं ये उसे रिमोट के तरह चलाना चाहती है। ये आज शुरुआती दिन, पहले दिन से दिख रहा है। जी, सुरेश जोशी जी, बहुत सारी बातें कह दी हैं। माफी क्यों मांगा, गलत निर्णय था, गलत नीति थी, और फिर जो है ये किसके लिए ये किया गया था, और ये चाइना, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, आपको बोलना है। देखिए विशाल जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके चैनल को पूरा देश देखेगा, देख रहा होगा। लेकिन डेमोक्रेसी में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिस दिन उन्होंने पहले दिन शपथ दी थी मई 26 को, तो उन्होंने उस दिन कहा था कि नेशन फर्स्ट, मेरी पार्टी सेकंड और मैं थर्ड, यानी नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, आई थर्ड। ये स्लोगन कहो या ये उनका संकल्प, प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था। अगर देश के लोग डेमोक्रेसी में ये चाहते हैं कि ये चीज उनको पसंद नहीं है, तो उसका ध्यान रखते हुए उस बिल को भी वापस लिया गया, माफी भी मांगी गई। लेकिन मैं एक प्रश्न आपके सामने विशाल जी ये खड़ा करता हूं कि क्या इस देश की डेमोक्रेसी में 75 वर्षों के अंदर, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस देश में शासन किया, क्या 1975 के आपातकाल के लिए माफी मांगी? क्या स्वर्ण मंदिर, जो एक सिख समुदाय का धार्मिक स्थल था, उस पर जब उन्होंने किस तरह का वहां कृत्य किया, उसके लिए माफी मांगी? क्या 1984 के दंगों के लिए कितने लोगों की जानें गई, उसके लिए माफी मांगी? यानी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है विशाल जी। किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। और आज भी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप हमेशा उसको दिखा भी रहे हैं कि 1 वर्ष से जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को सरकार ने कहीं उस आंदोलन पे जुल्म नहीं होने दिए, क्योंकि ये आपने देखा उपाध्याय, याद रखिए बातें, मैं आपके पास अभी आ रहा हूं, सुनिए अभी ध्यान से जी। देखिए, नेशनल हाईवेज बंद हैं,
आपके जो है कि लोगों को कितनी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, कितनी मुसीबतें हो रही हैं, लेकिन सरकार ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 11 दौर की वार्ता किसानों से इस परिप्रेक्ष्य में भी की। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जब पिछला पार्लियामेंट का सत्र चला था, उस समय भी कृषि मंत्री जी ने कहा था कि हम इन तीनों बिलों को स्थगित कर देते हैं, आप लोग आइए, चर्चा करिए, वार्ता करिए, आगे की दो बातें रह गई हैं। एक इन्होंने भी कहा था कि गलत निर्णय, गलत नीति और चाइना, इस पर भी कुछ कह दीजिए। आप ही दोनों को बात करनी है, मैं भी कुछ बात नहीं कर रहा हूं, बस आप कहेंगे वो जवाब देंगे, वो कहेंगे आप जवाब देंगे। देखिए अगर हम इन सब विषयों पर चर्चा करने लगेंगे तो मुझे लगता नहीं आधे घंटे में बातें पूरी होंगी, लेकिन मैं संक्षिप्त में 2 बातें चाइना में भी कर देता हूं, मैं गलत नीतियों में भी कर देता हूं। आखिर आप ये बताइए कि किसकी गलत नीति थी 1971 में जब बांग्लादेश और अभी चाइना पे बात करनी थी। सुनिए, जब बांग्लादेश को आजाद किया गया उस समय जो है कि लगभग जो है 1 लाख आर्मी जो पाकिस्तान थी वो हमारे सामने सिलेंडर कर दी थी। उस आर्मी को जो है कि 1 घंटे के अंदर वापस किसने भेजा? ये निर्णय सही था क्या? आप बताइए। अगर आप आज 1962 के चाइना की बात कर रहे हैं तो चाइना में जाकर के नेहरू जी और वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति मिलकर के हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हैं, दूसरे दिन युद्ध हो जाता है और उसके बाद जो हमारी लाखों वर्ग भूमि वहां पर को चाइना को दे दी जाती है और हमारे लगभग ऐसे भी सैनिक वहां पर थे जिन पे न गोला था न बारूद था, वो एक तरह से मैं कह सकता हूँ निहत्थे लड़ रहे थे। ये क्या सही नीति थी क्या? जब से कांग्रेस की 10 साल इस प्रदेश के अंदर सरकार रही, वह सेना की किस हालत में सेना को आपने छोड़ दिया था? अगर आतंकवादी भी कश्मीर के अंदर आपको जवाब देने की बारी है, प्रधानमंत्री जी से परमिशन लेनी पड़ती थी कि आतंकवादी को मारे या न मारे। ये स्थिति आज आर्मी को खुला। कई प्रश्न भाजपा के साथी ने लगाया, ये अच्छी बात है, कम से कम सरकार में है और आज भी कांग्रेस से प्रश्न पूछते हैं, बहुत कम रह जाएगा, जल्दी प्रश्न पूछना चाहिए। पहली बात कि किसानों के बारे में इन्होंने कहा कि बड़े प्यार से उनको इसे 1 साल के लिए बैठाया था सड़कों पर, सबने देखा किस तरह से कील तक ठोकी, राजमार्ग तक खुदवाया, पानी के बौछार लगाए, उनके सिर को भी फोड़ा और कई लोग उसमें मौत के भी शिकार हुए। जो वार्ता हुई वो दिखावे की वार्ता थी और 22 जनवरी से अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई। इस दौरान यदि वार्ता हो गई होती तो 400 लोग इस दौरान मरे, वो नहीं मरते। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं जान लेने वाली सरकार रही है, जनता का इससे कोई सुख दुख नहीं है। अब जब चुनाव आया है तो चुनावी दिल बड़ा करने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और माफी चुनाव में हार के कारण वो डर सता रहा है, इसलिए मानी है। जहां तक बात चाइना की बात की है इन्होंने, निश्चित तौर पे जब चाइना, अभी छोड़िए ना 62 और 71 की बात आप जरूर करें, करना चाहिए आपको, लेकिन अभी तो आपके हाथ में सरकार है और प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक सब चीन का नहीं आता, वो भूसा आया है या नहीं आया है इसमें भी चर्चा होती रही, हमारे सैनिकों शहादत देते रहे। और जो मानसरोवर, जो कैलाश रेंज का सबसे ऊपर का पार्ट हमने कब्जा किया था, पेंगोंग के नीचे बैक करने के चक्कर में हमें बैक होना पड़ा। गोगरा, देपसांग और अरुणाचल का बहुत सारा पार्ट, और आप देख रहे हैं कि किस तरह उस पर गांव तक बसाने की बात है। अभी तक एक कोई आवाज नहीं आ रही है सरकार की तरफ से। पूछना चाहते हैं कि क्यों डरते हैं? बिल्कुल आपको जवाब दूंगा, आपको जवाब का मौका दूंगा। चाइना से नहीं करना चाहिए, पहली बात। अंतिम बात, अभी हमारे साथी ने बहुत सारे बात पुरानी कही है, ठीक है, 62 की बात हुई, 71 की बात हुई। 71 में तो हमने बांग्लादेश पाकिस्तान को 2 टुकड़े में कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या कांग्रेस से आप चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार थी, 2 टुकड़े किया और आप जो है गांव बसाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा है किस तरह भूटान वाले डोकलाम पर अब वहां भी गांव बसा लिया और भूटान से हमारी सुरक्षा की गारंटी का वादा हमने किया था, भारत सरकार का पुराना वादा था, आज उससे भी हम विफल हो गए हैं। आंतरिक सुरक्षा के प्रश्न पर भी, पेगासस के मुद्दों पर हमने चर्चा आपसे करना चाहा, आपने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लटकार लगाई है, उस पर भी आपको कोई शर्म नहीं आ रही है। जहां तक बात महंगाई की है, सबने देखा है, उस पर भी चर्चा हम करना चाहते हैं। तो चलिए, आपने बता दिया पहले ही कि महंगाई को लेकर आपने बदावता एक अर्जी दे रखी है वहां पर। अब मैं आता हूं सुरेश जोशी के पास। सुरेश जोशी जी, पहला दिन था, क्या जिस तरह से मुद्दे के बाद एक आमने सामने अभी यहां पर भी आते जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि विंटर सेशन बहुत ज्यादा जो है वो एकदम हंगामे से भरा होने वाला है? देखिए, 2-3 प्रश्न डॉक्टर साहब ने खड़े किए, मैं उनका जवाब दे दूं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि चाइना ने डोकलाम से लेकर अरुणाचल का जो बेल्ट्स है उसमें सारे में उन्होंने जो है कि अपने गांव बसाने का काम किया है या अपनी सीमा को आगे बढ़ाने का काम किया है। देखो, स्पष्ट तौर पर आपके चैनल को पूरा देश देख रहा होगा
अगर चाइना ने कहीं भी गांव बैठाए हैं तो वो उसी जमीन पे बैठाए हैं जो 1962 पे नेहरू जी ने छोड़ दी थी। मतलब अभी हम अपने दर्शकों को ये नहीं कह सकते, अभी भी बात ये है कि अगर ये मगर डॉक्टर अजय अगर आरोप लगा रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, अभी भी अगर मगर में बात है। खुलकर कहिए कि गांव नहीं बनाया है चाइना ने या बनाए हैं। भाजपा के सांसद ने कहा है, भाजपा के इनके सांसद है, ताऊ जो है सांसद है। पूरी करने दीजिए। जिस दिन से मोदी जी आपके सांसद है उस दिन से 1 इंच जमीन भी किसी ने भारत की कब्जा नहीं की है, चाहे वो चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए 1 इंच की जमीन भी किसी देश ने भारत की नहीं ली है। भारत माता के जो पूरी लैंड है वो सारी की सारी जमीन जो है भारत के पास है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न ये है विशाल जी कि जब चाइना जो है डोकलाम पे कब्जे की कोशिश कर रहा था, उस समय जो है इन्हीं की पार्टी के नेता राहुल जी चीनी दूतावास में जाकर के पार्टी और भोज ठीक है, थोड़ा अब इसको विंटर सेशन में थोड़ा रहने देते हैं, विंटर सेशन में रहने देते हैं। तो क्या अगर अपोजिशन पार्टी अगर ये मुद्दा इस मुद्दे पर बहस चाहती है तो क्या जो सत्ताधारी दल है, बरसरदार जमात है, रितेश जोशी जी, क्या सुरेश जी माफ कीजिएगा सुरेश जोशी जी, क्या इस पर अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि खुलकर जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सदन के अंदर ये बातें स्पष्ट हो जाए, साफ हो जाए? देखिए विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, एनडीए की जो ये सरकार है, ये सरकार हर मुद्दे पे पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बहस करना चाहती है, पार्लियामेंट के नियम कानून के आधार पर बहस करना चाहती है। लेकिन विपक्ष कभी भी बहस नहीं करना चाहता है। वो नियम कानून और उससे विपरीत जाकर के मर्यादा वहां पर को वो अपनी दिखाते हैं और उस मर्यादा के आधार पर वो बहस करना। चलिए, अच्छा, वो आपने विपक्ष का ऐसे किसी पार्टी का नाम नहीं है जो कि विपक्ष कोई भी रहा हो, कभी भी रहा हो, विपक्ष उससे पहले भी इस तरह से करता रहा है। ठीक है, अजय उपाध्याय, सवाल इस बात को लेकर है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत आवाज उठाने में क्या दिक्कत है? देखिए, पिछली बार भी जब सेशन चल रहा था जिसमें पेगासस के मुद्दों से लेकर सारे मुद्दों को हम लोगों ने लिखित में दिया था, जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत संसदीय प्रक्रिया है उसी का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने इस बात को रखा था। आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न था जो सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा होता है। अभी भी किसानों के मुद्दे पर जो चर्चा हम चाहते थे उसको भी कल सर्वदलीय बैठक में बात हुई और आज हम लोगों ने उसको भी लिखित के तौर पे दिया है। क्योंकि रिमोट से चलाने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, अपने संसद को भी वो जबरदस्ती कर देते हैं, जिसका कारण वो बेचारा सांसद दिखता ही नहीं है। वो एक तरह से वो जो इनके एमपी हैं वो एक तरह से पेड वर्कर की तरह हो गए हैं, हाथ हिलाने के लिए और हाथ उठाने के लिए रह गए हैं। तो पार्लियामेंट का कहां इज्जत लोग कर रहे हैं? चलिए, ये लोग तो पार्लियामेंट में कंक्लूड कर रहा हूं, आपको मैंने दे दिया 15-20 सेकंड ही रह गए हैं बस। जोशी जी, सुरेश जोशी जी, 15-20 सेकंड रह गए, बोल दीजिए कुछ। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है ये डेमोक्रेसी पे पूरा विश्वास करती है, पूरा भरोसा करती है। हम पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के तरह ही चलाना चाहते हैं, नियम से चलाना चाहते हैं, कायदे से चलाना चाहते हैं, कानून से चलाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से अभी हमसे कह रहे हैं रिमोट, अगर आप मनमोहन सिंह जी की और मैडम सोनिया जी की अगर फोटोग्राफ, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आपने न्यूज 18 उर्दू के इस खास पेशकश दो रुख में अपना अपना रुख स्पष्ट किया है, अपना अपना रुख जो है यहां पर रखा है। तो नाज़रीन, ये सरमाई इजलास का पहला दिन था। पहले दिन आज जो कुछ हुआ आपने रिपोर्ट्स में भी देखा और पहले दिन के बाद अभी आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो अपोजिशन पार्टियां चाहती हैं कि उन पर मशवरा हो, उन पर बहस हो पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन किन किन ऐसे मुद्दों से सत्ताधारी दल भी खुद को बचा कर रखना चाहता है, ये तमाम ऐसे वाकयात आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे और किस पे वो बातें कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का और नाज़रीन आपका भी मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।